सर बांकीपुर उपचुनाव पर सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से चुनाव नहीं, जिस तरह से मैंने बोला कि बिहार की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा जो है वो प्रेस्टीज बैटल बन चुका है। बीजेपी अपने मजबूत बूथ मैनेजमेंट जिस तरह से देख रही है, कैडर नेटवर्क और सवर्ण वोट बैंक, और नितिन नवीन की अगर हम बात करें तो नितिन नवीन के डेवलपमेंट मॉडल के भरोसे मैदान में है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर को अगर हम देखें तो कुछ ज़रूरी मुद्दे उठा रहे हैं। पेपर लीक का मुद्दा हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हुआ, स्टूडेंट प्रोटेस्ट और सिस्टम चेंज का जो नैरेटिव है वो खड़ा कर युवाओं में ज़बरदस्त अभी बज़ बना हुआ है। खैर, गुस्सा जो है वो कितना भी हो, चुनाव की एक सच्चाई ये भी है कि चाहे कितना भी गुस्सा हो, लेकिन वोट पड़ते वक्त जाति और संगठन ही लोगों को याद भी रहते हैं कई बार। आरजेडी भी तेजस्वी यादव के जो जिस तरह से रोड शो हुए रेस में दिख रही है, लेकिन ग्राउंड पर जो लड़ाई जो है वो ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी और प्रशांत किशोर की बनती नज़र आ रही है। अब असली गेम इस बात की है कि पीके का जो है वो सपोर्ट वोट में कन्वर्ट होता है या बीजेपी का जो बूथ नेटवर्क है एक बार फिर से बाजी मार लेता है। और छात्र आंदोलन की भी हम बात करेंगे, पेपर लीक के गुस्से की भी बात करेंगे कि क्या वो असर डालेगा, क्योंकि जिस तरह से बांकीपुर में भाजपा के जनसभा के दौरान हमने देखा कि लोगों का गुस्सा दिखा। मंच के सामने रामकृपाल यादव थे, विजय सिन्हा थे, पवन सिंह थे, और आक्रोशित लोगों ने जिस तरह से कुर्सियां तोड़ी, हंगामा किया। ऐसे में सवाल ये लाजिम है कि क्या छात्र आंदोलन और पेपर लीक का गुस्सा जो है वो वोट में भी बदलता हुआ नजर आएगा क्या 30 तारीख को? देखिए, बारी बारी से आपके सवालों पर आते हैं। पहला सवाल आपका है कि क्या बांकीपुर में तेजस्वी सेंध लगाने में कामयाब हो जाएंगे या प्रशांत किशोर की धमाकेदार एंट्री है। पहला सवाल आपका ही जी। देखिए, तेजस्वी तो सीन में थी ही नहीं, वो तो यूरोप में थे और कल वो पहली बार निकले हैं जो रोड शो। तो देखिए, जनता इन चीजों को समझती है कि प्रतीकात्मक तौर पर या फॉर्मल तरीके से जब आप किसी चुनाव को लेंगे तो जनता भी उसको उतनी गंभीरता से नहीं लेगी। हालांकि उनके जो उम्मीदवार हैं वो तो कह रही थी कि अब सब कुछ हरा हरा हो गया है, लोग हरे हो गए हैं। एक दो दिन में चुनाव में न लोग कोई हरे होते हैं, न कोई केसरिया होते हैं, न कोई पीले होते हैं। वो मन बनाते हैं, मन बनाने में परसेप्शन की बड़ी भूमिका होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि रेखा गुप्ता बहुत कुछ कर पाएगी इस चुनाव में। और ऐसे भी ये अर्बन सीट है, जब लालू प्रसाद जी क्लाइमेक्स पर थे। रामानंद यादव 2 बार चुनाव जीते थे बांकीपुर से, लेकिन दोनों बार जो पटना पश्चिमी कहा जाता था, लेकिन दोनों बार वो निर्दलीय चुनाव जीते थे। बिल्कुल। वो 85 का भी चुनाव जीते थे, 90 का भी चुनाव जीते थे। आरजेडी जब मजबूत स्थिति में आई थी 2005 तक, तो आरजेडी बिहार की दशा और दिशा तय ही कर रही थी ना। तब भी क्या बांकीपुर के किले को वो उठा पाई थी क्या? तब भी वो बीजेपी का ही वो सीट था। नितिन नवीन उस सीट को निकालने में सफल हो गए थे। उनके पिताजी नवीन किशोर सिन्हा सफल हो गए थे और बाद में नितिन नवीन ने उस सीट को अपने तरीके से अपने साथ रखा। तो तेजस्वी जी का जो माई समीकरण है, पहले तो इनका माई समीकरण ही दरकते हुए दिख रहा है। मुस्लिम समाज कितना पोलराइज्ड होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज की जो पहली प्रायोरिटी होती है, जो जाति धर्म गोलबंदी की अभी आप बात कर रही थी, उनकी पहली प्रायोरिटी होती है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उनके साथ खड़े। तो क्या ये भरोसा दिलाने में आरजेडी कामयाब हो गई कि बीजेपी को हम हरा सकते हैं, या इस भरोसा को जीतने में प्रशांत किशोर कामयाब हो? अगर प्रशांत किशोर कामयाब हुए हैं तो उनका स्वाभाविक रूप से उस समाज का इंक्लाइनेशन प्रशांत किशोर की तरफ होगा। और यही कारण है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो आवाजें आ रही हैं
उसमें प्रशांत किशोर जी हैं। यादव समुदाय 12% वोट है यादवों का बांकीपुर में। ऐसा नहीं है कि कायस्थों का अगर वोट वहां पर 14% है तो 12% यादव भी। तो यादव भी बिखरे हुए इस बार लग रहे हैं, थोड़ा उदासीन लग रहे हैं। हाँ, उनकी जाति का उम्मीदवार होता है तब थोड़ा उनके अंदर में एक होता है, लेकिन चूंकि रेखा गुप्ता तो वैश्य की उम्मीदवार है, पार्टी जरूर आरजेडी है लेकिन उम्मीदवार रेखा गुप्ता है, तो यादवों के बीच में भी एक कहीं ना कहीं से डिबेट है। प्रशांत किशोर क्या बुरे हैं, रेखा गुप्ता की जगह पर अगर प्रशांत किशोर ही सदन में चले जाएं, ये भी तो बीजेपी को घेर रहे हैं। तो उस स्थिति में तेजस्वी जी मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी सेंध लगा पाए। या रह गई बात कि क्या प्रशांत किशोर धमाका कर पाएंगे, वहीं पर चीजें जाकर के रुक जाती है कि भाजपा मैनेजमेंट के मामले में, प्रबंधन के मामले में, बूथ प्रबंधन हो, कार्यकर्ताओं का प्रबंधन हो, उस मामले में उसका कोई जवाब नहीं। सांगठनिक ताकत तो उसके पास है ही, वो 40 स्टार प्रचारक भी उतार सकती है, 400 भी उतार सकती है और टास्क दे देती है। प्रशांत किशोर के पास कोई वैसा आधार वोट बैंक तो नहीं कि भाई ये वोट तो उनके साथ है ही, ये वोट उनके साथ जुड़ जाएगा तो प्रशांत किशोर के पक्ष में चीजें आ जाएंगी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं। मुद्दे की बात तो चुनाव के समय भी किए थे ना, जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो मुद्दे की बात तो ये किए थे। केसी सिन्हा जैसे लोग भी कुम्हरार से चुनाव हार गए थे, अब तो केसी सिन्हा भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अगर मुद्दे पर वोट देते तो केसी सिन्हा, जिनको एक हम लोग सफल शिक्षक के रूप में सम्मान देते हैं, उनको लोगों ने नकार दिया और संजय गुप्ता को चुन लिया। तो अब इनके इशू पर बांकीपुर की जनता बाई इलेक्शन में कितना ठहरेगी, या नितिन नवीन का वह नारा कि विकास का संकल्प मेरे साथ जुड़ा रहेगा, उम्मीदवार जो भी हो लेकिन ये सीट तो नितिन नवीन की ही है, ये सब स्लोगन और उनका रोड शो, उनका मंचों से संबोधन, बैठक करना, और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हर जाति के, धर्म के लोग मैदान में कूदे हुए हैं। लगता है कि अगर अध्यक्ष जी के नजर में हम अच्छा नहीं कर पाए, या हो सकता है कि हमारा रिकॉर्ड अगर गड़बड़ वहां हो गया तो फिर हमें आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। तो वहां उनको अपना सीआर भी ठीक कराना है कि नहीं, अध्यक्ष जी के नजर में लगे कि नहीं हमने तो इतना काम कर दिया। और रविशंकर प्रसाद ने तो कहा ही है कि कम से कम 10 मतदाता को तो आप साधिए ही। तो कास्ट डोमिनेटेड वो इलाका है, और कमोबेश आजादी के बाद से कास्ट उम्मीदवार ही वहां जीतते रहे हैं। पार्टियां जो रही, वो दलीय उम्मीदवार बन के जीते हों या वो दूसरे से जीते हों, निर्दलीय केवल 2 बार रामानंद यादव ही जीता। तो कास्टों का एक डोमिनेशन है। मुझे लगता है कि एज मिलते हुए बीजेपी को दिख रहा है मुझे बांकीपुर में, सांगठनिक स्तर पर, प्रबंधन के स्तर पर, और नितिन नवीन की जो एक छवि है, और जिस छवि में नितिन नवीन ने लोगों के सामने जाकर के कहा कि ये कार्यकर्ता को इस बार हमने मैदान में उतारा है, अगर आप इसे चुनाव में जीता करके भेजेंगे, दूसरे कार्यकर्ता का भी मनोबल बढ़ेगा। ये कार्यकर्ताओं की भी बारी आएगी, और जब कोई कार्यकर्ता भी उम्मीदवार बनता है, जनता उतना ही सम्मान के साथ उनको चुन करके भेजती है। ये सारी बातें भाजपा के लोग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जनता क्या इस बात से कनेक्ट हो जाती है या जनता इस बात से कनेक्ट नहीं होती है। और प्रशांत किशोर का जो मुद्दे पर आधारित है कि बांकीपुर के बेहतरी के लिए मैं 242 विधायकों पर भारी पड़ूंगा, तस्वीर बदलेंगे, इसकी गूंज अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक जाएगी, और सम्राट चौधरी तभी इस सत्ता से किनारे हो पाएंगे जब बांकीपुर की सीट हम निकालेंगे। ये बात अपील करती है लोगों का, या बीजेपी का प्रबंधन
और सांगठनिक धार और नितिन नवीन का बार बार एश्योरेंस, ये सीट किसी भी कीमत पर बीजेपी के खाते में ही रहनी चाहिए। विकास की गति बनी रहेगी, विकास की गति चलते रहेगी। जनता कहां से कनेक्ट होती है, इस बीच में आरजेडी के रेखा गुप्ता भी कही रही हैं कि अब सब कुछ हरा हरा हो गया। फिर मैं दोहरा रहा हूं कि बांकीपुर हरा हरा होगा या केसरिया रंग में रंगेगा या पीला रंग में आएगा, हम लोग बात करेंगे 3 तारीख को, जब परिणाम आएगा तो फिर चर्चा करें।